हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, सभी नीट के एस्पिरेंट्स का अभी एक बड़ा क्वेश्चन है। अभी मुझे इंस्टाग्राम पे एक बच्चे ने मैसेज किया है कि हमें नीट से पहले कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, क्या मैं दिन में एक मॉक टेस्ट दूं या मैं, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिन में एक से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो क्या मैं भी 2 मॉक टेस्ट देना शुरू कर दूं? देखो बेटे, टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब होता है टू टेस्ट, ये पता करना कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। ठीक है, बट किसी को भी नहीं पता कि मेन पेपर में क्या पेपर आएगा, है ना। कई बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार एक ही चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जबकि अगले ही साल हो सकता है उस चैप्टर से एक या कोई क्वेश्चन भी ना आए। ठीक है, तो आप किसी भी पेपर को पहले तो ये मत मानो कि ये रियल पेपर है। अगर आपके मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा किसी पेपर में मार्क्स आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नंबर भी कम आए आपके। ठीक है, एवरेज मार्क्स आपके बढ़ते जाने चाहिए। आपको बस इतना करना है कि जो आप टेस्ट दे रहे हो, है ना, वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, एक्सपीरियंस टीचर ने उस टेस्ट को बनाया हो, अच्छी टेस्ट सीरीज हो वो, और जितनी भी आपसे मिस्टेक हो रही है टेस्ट के अंदर, वो मिस्टेक्स पे काम करना, वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट में क्या आपने गलत किया, क्या सही किया, क्या आप एक चैप्टर के बाद कोई और चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन है, सपोज पहला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स है और दूसरा क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, तो क्या आप ऐसे 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन बैक टू बैक सॉल्व कर पा रहे हो? ये है टेस्ट में पता करना। ठीक है, तो जो भी आपसे मिस्टेक हो रही है टेस्ट में, अगर वो रिपीटेडली मिस्टेक आप करे जा रहे हो कि आपने पुराने टेस्ट में भी वही गलती की थी जो इस टेस्ट में कर रहे हो, तो आपने उस टेस्ट से कुछ नहीं सीखा। तो मेन चीज़ है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो उससे आप कितना अपने आप को सुधार कर रहे हो, ये फ़ायदा होता है। इसको कहते हैं टेस्ट देने का बेनिफिट। रही बात एक टेस्ट की, 2 टेस्ट की, तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और आप हर टेस्ट में एक अच्छा स्कोर अचीव कर रहे हो, तो आप 2 टेस्ट दे सकते हो। बट मेरे हिसाब से दिन में एक टेस्ट देना काफ़ी है। उसके बाद उसका एनालिसिस करो, प्लस अपना रिवीजन करो। जैसे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो फॉर्मूले रिवाइज करो, नेम रिएक्शंस रिवाइज करो, है ना। इनऑर्गेनिक, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करते क्योंकि वो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी भी के शॉर्ट नोट जो तुमने बनाओगे उनको रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी नहीं है 2 टेस्ट देना, आप एक टेस्ट भी दे सकते हो। बट हाँ, अब जो लास्ट के 24 डेज़ हैं इसमें आपको टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। तो एक टेस्ट तो एटलीस्ट सभी बच्चे दें, और टेस्ट के स्कोर से आपको परेशान नहीं होना है। हर साल ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मतलब उनकी टेस्ट सीरीज़ में स्कोर कभी भी 600 नहीं आया होता, बट मेन टेस्ट में उनका 600 मार्क्स आ जाता है। मेरे पास लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स थे, 2-3 स्टूडेंट ऐसे भी थे उनमें जिनका कभी भी 600 टच ही नहीं किया, 570 या फिर 540, 530 ऐसे मार्क्स आते थे। बट मेन टेस्ट सीरीज़ में कितनी भी उन्होंने मेहनत की, वो 600 टच नहीं कर पाए। और मेन जब फाइनल पेपर हुआ नीट का, उनमें उनका 612, 630, 635 ऐसे मार्क्स आ गए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस टेस्ट देते रहो और अच्छे से अपनी गलतियों से सीखते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।